आई कैन एक्सेप्ट दैट, मैं वह स्वीकार कर सकता हूँ। आई कैन एक्सेप्ट दैट, मैं वह स्वीकार कर सकता हूँ। ऐसे ही सिंपलेस्ट सेंटेंसेस वर्ब के माध्यम से अगर आपको याद है तो आपके लिए इंग्लिश हो जाती है आसान। तो देखते हैं आगे। शी एडेड इट, उसने इसे जोड़ा। शी एडेड इट, उसने इसे जोड़ा। सो इंग्लिश से हिंदी जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना होगा आपको एंड तक। वी एडमिट इट, हम इसे मानते हैं, स्वीकार करते हैं। हम इसे मानते हैं या फिर इसे स्वीकार करते हैं। वी एडमिट इट। तो ऐसे ही सिंपलेस्ट सेंटेंसेस आप यूज कर सकते हैं अपनी डेली लैंग्वेजेस में। दे एडवाइज्ड हिम, उसने उसे सलाह दी। दे एडवाइज्ड हिम, उसने उसे सलाह दी। आई कैन एग्री विद दैट, मैं उसके साथ सहमत हो सकता हूँ। आई कैन एग्री विद दैट, मैं उसके साथ सहमत हो सकता हूँ। सकता हूँ के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग कैन, जब भी हम कोई एबिलिटी दिखाते हैं अपनी। वी फिनिश्ड इट, हमने इसे ख़त्म किया। वी फिनिश्ड इट, हमने इसे ख़त्म किया। वी फिनिश्ड इट, हमने इसे ख़त्म किया। ही बॉट दैट यस्टरडे, उसने उसे कल खरीदा था। बॉट मीन्स होता है खरीदना। कोई चीज़ हम खरीदते हैं उसे बोलते हैं बॉट करना, तो यानी खरीदा था पास्ट के लिए। विल टॉक अबाउट इट, मैं इसके बारे में बात करूंगा। विल टॉक अबाउट इट, मैं इसके बारे में बात करूंगा। दे वॉन्ट दैट, वे उसे चाहते हैं। दे वॉन्ट दैट, वे उसे चाहते हैं। सो सिंपलेस्ट सेंटेंसेस के लिए इस वीडियो को पूरा देखते रहिए, बने रहिए आखिर तक। शी थैंक्ड हिम, उसने उसे धन्यवाद दिया। शी थैंक्ड हिम, उसने उसे धन्यवाद दिया। धन्यवाद देने को बोलते हैं थैंक्ड, थैंक करना, किसी को थैंक यू करना फॉर उसके काम के लिए। दे सजेस्टेड दैट, वे वह सुझाव देते हैं। दे सजेस्ट दैट, वे वह सुझाव देते हैं। वी borrowed मनी, हमने पैसे उधार लिए। वी borrowed मनी, हमने पैसे उधार लिए। दे अरेंज्ड दैट, उन्होंने उसकी व्यवस्था की। दे अरेंज्ड दैट, उन्होंने उसकी व्यवस्था की। व्यवस्था की मतलब अरेंजमेंट किया। शी अपीयर्स टुडे, वह आज प्रकट होती है। शी अपीयर्स टुडे, वह आज प्रकट होती है। What is your status, तुम्हारी औकात क्या है। What is your status, तुम्हारी औकात क्या है। What is your status। It is not worth while going there, वहाँ जाना ठीक नहीं है। It is not worth while going there, वहाँ जाना ठीक नहीं है। Will you get the haircut, क्या तुम बाल कटाओगे। Will you get the haircut, क्या तुम बाल कटाओगे। Rest assured, भरोसा रखें। Rest assured, भरोसा रखें। This house is to let, यह मकान किराए के लिए खाली है। This house is to let, यह मकान किराए के लिए खाली है। To let कहते हैं खाली होने को, किराए के लिए। I have turned 18, मैं 18 साल का हो गया। I have turned 18, मैं 18 साल का हो गया। Did you recognize him, क्या तुम उसे जानते हो। Did you recognize him, recognize कहते हैं पहचानने को, जानने को, तो क्या तुम उसे जानते हो। Your marriage is drawing near, तुम्हारी शादी करीब आ रही है। Your marriage is drawing near, तुम्हारी शादी करीब आ रही है। बहुत मज़ा आया। Enjoyed a lot, बहुत मज़ा आया। Enjoyed a lot, बहुत मज़ा आया। Enjoyed a lot। मम्मी कुछ देर से घर पर हैं। मम्मी कुछ देर से घर पर हैं। Mom is at home for a while, Mom is at home for a while। हमें मैनेजर के द्वारा सूचित किया गया। We were informed by the manager, हमें मैनेजर के द्वारा सूचित किया गया। We were informed by the manager। मैं शाम 7 बजे तक जिम जाता हूँ। I go to gym by 7 PM, शाम 7 बजे तक यानी कि by 7 PM। हम ये सुबह तक निपटा लेंगे। We will finish it by morning, we will finish it by morning। जब भी कोई तक की बात आती है यानी कि इस टाइम तक आप कर सकते हैं तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हमेशा बाय का।
सो वी विल इन्फॉर्म, वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग। वो दोपहर की फ्लाइट से आ रहा है, ही इज़ कमिंग बाय नून फ्लाइट। वह दोपहर की फ्लाइट से आ रहा है, ही इज़ कमिंग बाय नून फ्लाइट। समझदार को इशारा काफ़ी होता है, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। अ वर्ड टू वाइज इज़ इनफ, अ वर्ड टू वाइज इज़ इनफ। समझदार को इशारा काफ़ी होता है, अ वर्ड टू वाइज इज़ इनफ। इसमें खास बात क्या है? What's so special in it? What's so remarkable in it? So ध्यान रखना है, इसको दो तरीके से बोल सकते हैं आप, What's so special in it and What's so remarkable in it। इसमें खास बात क्या है? आपकी कृपा होगी, It's kind of you। आपकी कृपा होगी, It's kind of you। कृपा को कहते हैं काइंडनेस दिखाना या काइंड करना, तो आपकी कृपा होगी, It's kind of you। क्या ये है तुम्हारे बात करने का तरीका? Is this the way you talk? क्या ये है तुम्हारे बात करने का तरीका? Is this the way you talk? वो अभी अभी गया है, He has just gone या फिर left। आप इसको दो तरीके से बोल सकते हैं, He is just gone, He has just gone या left। वो अभी अभी गया है, अभी अभी के लिए यूज़ करते हैं हम लोग जस्ट का। ऐसी बात नहीं है, इट इज़ नथिंग लाइक दैट, इट इज़ नथिंग लाइक दैट, इट इज़ नथिंग लाइक दैट। ऐसी बात नहीं है, इट इज़ नथिंग लाइक दैट। घबराने की बात नहीं है, नॉट टू वरी, नथिंग टू वरी अबाउट। घबराने की बात नहीं है, नॉट टू वरी, नथिंग टू वरी अबाउट। घबराने की बात नहीं है, नॉट टू वरी। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, नथिंग कुड बी बेटर देन दिस, नथिंग कुड बी बेटर देन दिस। इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, नथिंग कुड बी बेटर देन दिस। आपको तुरंत यहां आना पड़ा था, यू हैड टू कम हेयर इमीडिएटली, यू हैड टू कम हेयर इमीडिएटली। आपको यहां आना पड़ा था। तो इमीडिएट कहते हैं तुरंत आने को, जब तुरंत कोई काम करने को बोलते हैं इमीडिएट। क्या वो कभी आपसे मिलता है? डज ही एवर मीट यू? क्या वो कभी आपसे मिलता है? डज ही एवर मीट यू? क्या वो कभी आपसे मिलता है? डज ही एवर मीट यू? क्या आप इस नदी को कभी तैर कर पार कर सकते हो? कैन यू एवर स्विम अक्रॉस द रिवर? क्या आप इस नदी को कभी तैर कर पार कर सकते हो? कैन यू एवर स्विम अक्रॉस द रिवर? अक्रॉस कहते हैं नदी को पार करने को। मैंने उसे कभी रोते नहीं देखा है, आई हैव नेवर सीन हिम क्राइंग। मैंने उसे कभी रोते नहीं देखा, आई हैव नेवर सीन हिम क्राइंग। क्राइंग बोलते हैं रोते हुए को या फिर रोते देखने को, क्राइंग। मुझे कभी मत छोड़ना, मुझे कभी मत छोड़ना, नेवर लीव मी। मुझे कभी मत छोड़ना, नेवर लीव मी। तो आप ये ऐसे वर्ड हैं जो कभी भी यूज़ कर सकते हैं, सेंटेंसेस को कहीं भी लपेट सकते हैं आप, इस सेंटेंस को कहीं भी यूज़ कर सकते हैं और अपना इंप्रेशन जमा सकते हैं। नेवर लीव मी। आपको गरीबों को कभी नीचा नहीं समझना चाहिए, यू शुड नेवर लुक डाउन ऑन द पुअर। ध्यान रखना यहाँ पर द पुअर जो वर्ड यूज हुआ है वो हुआ है पूरी पुअर प्रजाति के लिए, मीन्स जो भी लोग पुअर हैं, इसमें ना किसी रंग से ना किसी भेदभाव से कोई मतलब नहीं है। द पुअर मीन्स सारे पुअर, जितने भी गरीब हैं, चाहे वो कहीं के भी हो, किसी भी कास्ट के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी देश के हो। तो क्या होगा? द पुअर मीन्स ऑल द कम्युनिटी ऑफ द पुअर्स। सो यू शुड नेवर लुक डाउन ऑन द पुअर्स। मैंने आज तक कभी किसी का 1 रुपया नहीं दिया, आई हैव नेवर गिवन इवन अ सिंगल पेनी टू एनीवन। पेनी यहाँ पर डिनोट किया जाता है रुपए के लिए। तो मैंने आज तक कभी किसी को 1 रुपया नहीं दिया, आई हैव नेवर गिवन इवन अ सिंगल पेनी टू एनीवन। हम कभी मिल नहीं सकते, वी कैन नेवर मीट। हम कभी मिल नहीं सकते, वी कैन नेवर मीट। तो ये सेंटेंस ऐसे सेंटेंस है जो आप धड़ल्ले से यूज़ कर सकते हैं और अपना इंप्रेशन छोड़ सकते हैं, जमा सकते हैं कहीं भी, किसी पर भी, कभी भी। तो इस वीडियो को देखिए, इनके जानने को आपके लिए एक स्पेशल चीज़ है इस वीडियो में, वो आपको समझना है और याद करना है। तुम हमेशा के लिए मेरे हो, यू आर माइन फॉर एवर। ऐसे सेंटेंसेस को आप यूज़ करके किसी पर भी ऐसा बेहतरीन इंप्रेशन जमा सकते हैं जिससे कि आपको एक वैल्यू ऊपर बढ़ जाएंगे आप। यू आर माइन फॉर एवर।
एक बार सीवर लाइन बन जाए तो हमेशा के लिए राहत मिल जाएगी। वंस द सीवर लाइन इज बिल्ड वी विल गेट रिलीफ फॉर एवर। एक बार सीवर लाइन बन जाए तो हमेशा के लिए राहत मिल जाएगी। वंस द सीवर लाइन इज बिल्ड वी विल गेट रिलीफ फॉर एवर। सो इसको याद करें अच्छे से और अपना इंप्रेशन जमाएं।